जब भी हम यूपीएससी का नाम सुनते हैं तो एक ही नाम हमारे दिमाग में आता है, वह है आईएएस। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सिर्फ आईएएस अधिकारी बनने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये भारत सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। आईएएस के अलावा भी यूपीएससी के माध्यम से कई अन्य प्रतिष्ठित पोस्ट पर जाने का मौका मिलता है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। हम आपको बताएंगे यूपीएससी में आईएएस के अलावा और कौन कौन सी पोस्ट होती है। हम इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसे। यूपीएससी के माध्यम से मिलने वाली पोस्ट। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से सिर्फ आईएएस ही नहीं, बल्कि कुल 23 और पोस्ट भी भर्ती होती हैं। इसे 3 ग्रुप में बांट दिया जाता है। पहले ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरा ग्रुप है सर्विसेज और फिर ग्रुप बी सर्विसेज। आइए इन सभी के नाम जानते हैं और साथ में इनके काम को भी। ऑल इंडिया सर्विसेज इस ग्रुप के पद की सबसे अधिक डिमांड होती है। इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे पद शामिल होते हैं। आइए से जानते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस। ये आईएएस ही नहीं, पूरे देश में सबसे ऊंचा प्रशासनिक पद भी है। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज। आईएएस के बाद यह सबसे ज़्यादा पावरफुल और पॉपुलर पद है। आईपीएस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखने का होता है। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इनका काम फॉरेस्ट से जुड़ा होता है। इन्हें फॉरेस्ट कंजर्वेशन और प्रबंधन को देखना होता है। इंडियन फॉरेन सर्विसेज। आईएफएस आईएफएस भी एक पावरफुल और जाना माना पद है। इनका काम भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में करने का होता है। आइए अब हम ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों को भी जानते हैं। ग्रुप ए सर्विसेज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। इनका काम गवर्नमेंट से जुड़े खातों को जांच करना होता है। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ये सरकार के विभिन्न विभागों में अकाउंट का कार्य करते हैं। इंडियन कंपनी लॉ सर्विस। इनका काम कंपनी लॉ को इम्प्लीमेंट करने और देखरेख करने का होता है। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। इन्हें रक्षा मंत्रालय के खातों की जांच करने का काम होता है। इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विसेज। इन्हें रक्षा मंत्रालय की संपत्ति का मैनेजमेंट देखना होता है। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में कार्य करना होता है। इंडियन पोस्टल सर्विसेज। इन्हें डाक विभाग में कार्य करना होता है। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन्हें कस्टम ड्यूटी और इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े काम करने होते हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। इनकम टैक्स। इन्हें इनकम टैक्स से संबंधित काम करने होते हैं। इंडियन ट्रेड सर्विस। इन्हें बिजनेस पॉलिसीज से जुड़े काम करने होते हैं। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। इन्हें भारतीय रेलवे में मैनेजमेंट का कार्य करना होता है। आइए अब हम ग्रुप बी सर्विसेज के बारे में जानते हैं। ग्रुप बी सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस। इन्हें सशस्त्र बलों के मुख्यालय में प्रशासनिक कार्य करने होते हैं। दिल्ली, अंडमान और निकोबार, द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली सिविल सेवा डैनिक्स। इन्हें इन क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्य करने होते हैं। दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली पुलिस सेवा डैनिप्स। इन क्षेत्रों में पुलिस सेवा से जुड़े कार्य करने होते हैं। पौंडीचेरी सिविल सेवा पॉन्डेक्स। इसमें आपको पुडुचेरी में प्रशासनिक कार्य करना होता है। पौंडीचेरी पुलिस सेवा पॉन्डेप्स। इसमें आपको पुडुचेरी में पुलिस सेवा में जुड़कर कार्य करना होता है। जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करती हैं, तब आपके प्रेफरेंस और आपके मार्क्स के आधार पर आपको इन सभी 24 पोस्ट में से पोस्ट मिलता है। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। ऐसे में इस परीक्षा के माध्यम से आप देश की सेवा कर सकते हैं और एक सफल करियर भी बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि यूपीएससी में कौन कौन सी पोस्ट होती है। आप कमेंट करके बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।